अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मौलाना फजलुर रहमान अकेले अपनी तवन्नाइयां सर्फ ना करें, बिलावल के साथ इस्लामाबाद आएं, सब मिलकर आएंगे तो पुलिस और इंतजामिया की तवन्नाई भी ज़ाया नहीं होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद को अपोजिशन को मशवरा। सेनेट इजलास से खिताब में शेख रशीद ने बताया 18 जनवरी को इस्लामाबाद पुलिस अहलकारों पर फायरिंग की जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल कर ली। शरीफ डॉक्ट्राइन वाज़ेह हो चुकी है। शरीफ फैमिली कहती है जजेस को खरीद लो। शरीफ डॉक्ट्राइन अदालतों में जारी केसेस पर असरअंदाज होने की साजिश है। मौब ने खुसूसी वजीर आजम शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदलिया को अब भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश जारी है। राना शमीम के बयान हल्फी पर लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत हुए। राना शमीम के बयान हल्फी का मकसद शरीफ केसेस पर दबाव डालना था। साकिब निसार की चरवा ऑडियो 2 दिन में फ्लॉप हो गई। शरीफ फैमिली की चोरी पकड़ी गई है। वजीर आज़म इमरान खान की अपनी हुकूमत को 3 साल में 5.37% GDP ग्रोथ हासिल करने पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा GDP ग्रोथ से रोजगार के खातिर ख्वाह मौक़े पैदा हुए, फी का सामग्री में इजाफा हुआ। हमारी इक़्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। कोरोना वबा फैलने के बाद से पाकिस्तान को नॉर्मलेसी इंडेक्स में 3 सर-ए-फ़हरिस्त ममालिक में शामिल किया गया। हिंदुस्तान में किसान एहतजाज करे तो हुकूमत खुश होती है। मुल्क का किसान एहतजाज करे तो कानून हरकत में आता है और डंडे बरसाता है। मैं उन्हें मुल्क कंपनी के पैसे दे देते हैं मगर अपने किसानों पर डंडे बरसाते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने कोई ज़राई पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराई। किसान के मुतालबात को पूरा करना हुक्मरान वक्त का फ़र्ज है। लगता है मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। गुज़िश्ता बरसों में मुश्किल फैसले किए गए, कड़वी गोली खाई, अब इस्तेहकाम से रिकवरी की तरफ बढ़ रही हैं। ये मैं नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में खिताब, का बड़ी सनतों की तरक्की पूरी दुनिया को नजर आ रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार रिकॉर्ड खाद की पैदावार हुई, लेकिन कुछ डीलर्स मसाइल पैदा कर रहे हैं। आज भी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तानी किसान को सस्ती खाद मिल रही है। सिंध में कोई नया बल्दियाती बिल नहीं पेश किया गया। 2013 के बिल में कुछ मजीद इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया है। कुछ सियासी जमातें बिल को जवाज़ बनाकर सूबे और बिलखुसूस कराची में लसानी फसादात करवाना चाहती हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सारी जिंदगी सड़कों पर बैठ जाएं, बल्दियाती कानून तब्दील नहीं होगा। सियासी जमातें मशवरे दें, जो बेहतरी ला सके ज़रूर लाएंगे। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 22वें दिन भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुक्मरान मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं देना चाहते। ये सूबे और वफाक में बैठी हुकूमतों का वतीरा है। अब जमात इस्लामी शहर की क़यादत करेगी। अनारकली धमाके के जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। आज के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान, कहा कि मुल्क को हर तरह की दहशतगर्दी से पाक करना वजीर आजम और वजीर आला का अज़्म है। मौशी तरक्की, बेहतर मुस्तकबिल की नवीद, मुल्क तरक्की के जीने चढ़ रहा है। मुल्क अब तक आइन तोड़कर सदारती निज़ाम नाफिज करने की कीमत अदा कर रहा है। सदारती निज़ाम ने हमेशा मुल्क व कौम को तोड़ा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान के सदारती निज़ाम के हक़ में मुहिम की मजम्मत। बयान ने कहा सदारती निज़ाम के हक़ में मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। आईन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम तशवीशनाक और जुर्म है। हुकूमत मुहिम के पीछे लोगों को बेनकाब करके उनके खिलाफ एक्शन ले। जितना सदारती निज़ाम पाकिस्तान ने भुगता है, खित्ते में किसी ने नहीं भुगता। सदारती निज़ाम ने पाकिस्तान को तकसीम कर दिया।
पता नहीं कौन पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बहस छेड़ रहा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 75 साल में भी ये तय नहीं कर सके कि इस मुल्क का कैसा निज़ाम होना चाहिए। इसके बाद हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। लाड़काना में पीटीआई के ट्रैक्टर कन्वेंशन की तैयारियां। वफाकी वजीर अली जैदी की आमद से पहले लाड़काना में रास्ते बंद। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा वजीर आला सिंध बौखलाहट का शिकार हैं। कारकुनान को लाड़काना पहुंचने से रोकने के लिए रोड ब्लॉक कर दिए। सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की खिदमत में मसरूफ है। पीटीआई कारकुनान इनके हथकंडों से डरने वाले नहीं, हर रुकावट को दूर करके कन्वेंशन में पहुंचेंगे। कारकुनान को खराश भी आई तो मुराद अली शाह जिम्मेदार होंगे। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में इजाफा, 24 घंटों में 23 अफराद जाँ बहक, 7,678 नए केसेस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 12.9% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज 59,343 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 931 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मरी चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का एहतमाम किया गया है। मार्च में शिरकत के लिए लाड़काना भर से किसानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक कयूम चांडियों से। जी कयूम। जी, सिंध के किसानों के साथ यकजहती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से ट्रैक्टर ट्राली किसान मार्च का इनेकाद किया गया है और लाड़काना में मरी चौक पर जो है बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा और कारकुनान, जबकि डिवीज़न लाड़काना के 5 अजला से किसानों की आमद का सिलसिला जारी है। और कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध के आने का भी जो है वो मुतवक्किल है और जब तक वो आएंगे तब तक जो है इस धरने का जो है वो आगाज़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और किसानों का कहना है कि वफाक की गलत पॉलिसी से जो है सिंध के किसानों को और ज़राअत को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले जो था वो पानी की किल्लत पैदा की गई थी धान के फसल के लिए, अब जो है वो गंदम की जो फसल तैयार हो रही है उसके लिए जो यूरिया खाद की कमी और किल्लत पैदा करके किसानों को जो है मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये धरने का जो है वो इनेकाद किया गया है। जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी ट्रैक्टर मार्च में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी के जालों की बड़ी तादाद जमा हो रही है। ट्रैक्टर मार्च की क़यादत साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक अजहर शेख से। जी अजहर। अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हदायत पर, उनकी कॉल पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी महंगाई के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत की नाअहलियों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च का जो आगाज़ किया गया है वो उकाड़ा में भी इस वक्त बिल्कुल शुरू होने वाला है। अभी कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ भी यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ से ये एम ए जनार रोड से ये मार्च शुरू होगा, ये उकाड़ा प्रेस क्लब पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। चौर साहब, बताइएगा कि आज के इस ट्रैक्टर मार्च का बुनियादी मकसद क्या है और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज का ये ट्रैक्टर ट्राली मार्च एक्चुअली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हदायत के मुताबिक यहाँ उकाड़ा में मुनक़द हो रहा है। इस मार्च का बुनियादी मकसद